Good afternoon, students. Let's continue our lecture with second part of second lesson from history. हमने राजीव गांधी के जी के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से उन पर बफर्स जो उन्होंने बफर्स तोप खरीदा था, उस तोप के खरीदने में जो भ्रष्टाचार हुआ था उनके ऊपर आरोप लगाया गया तो उनकी सरकार गिरने लगी। हमने ये पढ़ा। नाउ लेट्स सी हियर। और किस तरीके से राजीव गांधी ने श्रीलंका की मदद की तो तमिल लोग आक्रोश में आ गए और उनको बम ब्लास्ट में मार दिया। नाउ वी सी द चेंज आफ्टर 1991. Now the year 1991 is held to be very important in the history of the world as well as for the India. Means ये जो 1991 का जो समय है वो विश्व और भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं इस ईयर में। नाउ द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड into several different small countries and the Cold War came to an end. लगभग इसी समय सोवियत यूनियन जो कि रूस का है उसका विघटन हुआ और मतलब अलग अलग हुए और विश्व में चल रहा जो शीत युद्ध था कोल्ड वॉर जिसे कहा जाता है वो भी क्या हो गया, समाप्त हो गया इन द 1991. नाउ in India, the government under the leadership of Prime Minister P.V. Narasimha Rao initiate many changes in the Indian economy. जो ये P.V. नरसिम्हा राव थे उनकी सरकार ने अर्थव्यवस्था में कई सारे नए परिवर्तन लाए. During this period, the राम जन्मभूमि and बाबरी मॉस्क issues at अयोध्या came to the forefront. मतलब इसी समय क्या हुआ, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर एक मतलब एक स्थिति ऐसे इश्यूज खड़े हो गए कि हिंदू कहते थे वहाँ अयोध्या में राम भूमि है और बाबरी मोमेडेंस कहते थे कि वहाँ पर मस्जिद थी. ये इस बात को लेकर हिंदू मुस्लिम में भी इश्यूज क्रिएट हो गए और भारत के सामने आया. In the election conducted between 1996 and 1999, no political parties got a clear majority in the Lok Sabha. और इसी समय 1996 से लेकर 1999 में किसी भी पार्टी को कोई भी मेजॉरिटी नहीं मिली लोकसभा की तरफ से. Now this result in 3 government in a short span of time. और इस समय अनेक प्रधानमंत्री सत्ता में आते हुए दिखाई दिए. Those led by Prime Ministers अटल बिहारी वाजपेयी, H.D. देवे गौड़ा and इंदर कुमार गुजराल were amongst them. Finally in 1999 the National Democratic Alliance came to power under the flag of भारतीय जनता पार्टी and अटल बिहारी वाजपेयी became India's Prime Minister. और उनमें से अटल बिहारी वाजपेयी, H.D. देवे गौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल थे. मतलब ये पार्टियाँ सामने आई पीएम बनने के लिए. अंततः क्या हुआ, वर्ष 1999 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना. नाउ अटल बिहारी वाजपेयी ट्राइज टू एस्टैब्लिश अ डायलॉग विथ पाकिस्तान बट वाज नॉट सक्सेसफुल. अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने संवाद के थ्रू, डायलॉग में बातचीत के थ्रू पाकिस्तान से बात करने की कोशिश की पर उसमें वो सफल नहीं हो पाए कि चलो हम समझौता कर लेते हैं, हम शांति बनाए रखते हैं, पर वो पाकिस्तानियों ने नहीं माना, वहाँ के मिनिस्टर ने नहीं एक्सेप्ट किया. नाउ इंडिया कंडक्टेड अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 एंड डिक्लेयर हरसेल्फ एज एन एटॉमिक पावर.
इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर बम पे काफ़ी सारे परीक्षण किए और इस परीक्षण होने के बाद में इंडिया ने डिक्लेयर किया कि हमारे पास भी एटॉमिक पावर है, एक एटॉमिक देश ऐसे करके उन्होंने घोषित किया। इन 1999 there were another war between India and Pakistan in Kargil region over the Kashmir issues. India defeated Pakistan in this war as well. और 1999 में क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ कारगिल में, जो कि कश्मीर में है। और इसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में इंडिया जो था वो जीत गया और अपना वर्चस्व स्थापित किया। नाउ इंडियन इकोनॉमी राइट्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस द मॉडर्नाइजेशन ऑफ economic self-sufficient and social justice have been the characteristics of Indian economy. भारत की जो अर्थव्यवस्था की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अर्थव्यवस्था का नया चेंजेस आया, उसके अंदर काफ़ी परिवर्तन हुआ। आर्थिक दृष्टि से हम मजबूत होने लगे। सामाजिक न्याय के साथ साथ समाजवादी ढांचा भी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं रही है। मतलब जब सामाजिक जो भी लोगों की सोच थी उसमें भी परिवर्तन आया, साथ में आर्थिक अर्थव्यवस्था भी हमारी अच्छी होने लगी। नाउ इंडिया वांटेड टू एक्वायर modernity and self-reliance by establish an economic based on social justice through planning. For this, the National Planning Commission was established that would coordinate development through the policy of 5-year plan. Now, तो अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए इंडस्ट्रीज़ को लाना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से कई सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो इस अस्तित्व में आने लगी। अतः योजना आयोग का भी गठन हुआ और पंचवर्षीय योजना, जिसे हम 5 years प्लान कहते हैं, उसको भी प्रारंभ किया गया कि 5 साल में अगर ये पीएम बनता है तो उनके अंडर में क्या कार्य होगा। ये इस पंचवर्षीय योजना में 5 years प्लान में लिखा होता है कि अगर ये प्रधानमंत्री बना तो 5 years प्लान इसको कंप्लीट करने हैं, उसमें उसे सक्सेस होना है। नाउ द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट स्टार्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म फ्रॉम 1991. दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. The Indian economic flourished as a result of the implementation of this policy. The foreign investments in India increasing. Skilled Indian professionals help reform the Indian economy. The field of information technology opened several avenues of employment in the India. The changes after 1991 are also described as the globalization. मीन्स वर्ष 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने आर्थिक सुधार किया, कई सारे आर्थिक सुधार करने के कार्य किए। इन आर्थिक सुधारों का आर्थिक जो इकोनॉमिक जिसे लिबरलाइजेशन कहा जाता है, उसके आधार पे इस नीति के कारण भारत की अर्थव्यवस्था भी अच्छी बनी। मीन्स नरसिम्हा राव ने भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने का ही अच्छे से अच्छा प्रयत्न किया और उन्होंने काफ़ी कुछ किया भी। उसलिए भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि होने लगी, जिसकी वजह से फॉरेन की कंट्रीज़ हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करने लगे पैसा। और उद्योग मीन्स बिजनेस और विज्ञान के क्षेत्र में भारत काफ़ी सुधर गया और आगे निकलने लगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकीकरण क्षेत्र के उद्योगों ने रोज़गार के नए अवसर पैदा किए। मतलब कि इंडस्ट्रीज़ आने के वजह से जो है लोगों को रोज़गार मिलने लगा, लोग गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आने लगे। और वर्ष 1991 के बाद हुए इन परिवर्तनों का वर्णन हम
ग्लोबलाइजेशन के रूप में करते हैं। इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जो जिनको रोज़गार उपलब्ध होने लगा, अर्थव्यवस्था सुधरने लगी, तो इसी को क्या कहा जाता है? ग्लोबलाइजेशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Two major events must be mentioned while describing India's effort towards self-reliance. Dr. M.S. Swaminath is known as the father of green revolutions in 1965. Science and technology means विज्ञान और टेक्निक, टेक्निक। भारत ने आत्मनिर्भर बनने के लिए जो प्रयास किए, उनमें से दो महत्वपूर्ण घटनाओं का समावेश किया जाता है। वर्ष मीन्स ईयर 1965 में प्रारंभ हुई हरित क्रांति, जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। उसके फादर कौन है? फादर है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथ। उन्होंने नवीन वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग करके खाद्यान्न मतलब फूड ग्रेन्स की उत्पादन में वृद्धि की, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। ओके, इसीलिए ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाते हैं। नाउ he implemented new scientific agricultural techniques and increased the प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाया। द इम्प्लीमेंट इन कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट बाय डॉक्टर वर्गीस कुरेन लीड टू इंक्रीज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। दिस लीड्स टू बी अ वाइट रिवॉल्यूशन। और इन्होंने, डॉक्टर वर्गीस ने, इन्होंने दूध उत्पादन के क्षेत्र में नई टेक्निक का उपयोग करके दूध होने और दूध के उत्पादन को बढ़ाने का बढ़ावा दिया, और इसी को क्या कहा जाता है? वाइट रिवॉल्यूशन, दैट इज़ धवल क्रांति, अदरवाइज श्वेत क्रांति हम कह सकते हैं। दूध को बढ़ावा दिया इसलिए वाइट रिवॉल्यूशन, फूड ग्रेन को बढ़ावा दिया इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस। किसने किया? दूध को किसने बढ़ावा दिया? तो डॉक्टर वर्गीस ने। और हरित क्रांति के कौन थे? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। ये ध्यान रखो क्योंकि क्वेश्चंस में आते हैं पेपर में। इंडिया हैड ऑल्सो मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस रिसर्च। डॉक्टर होमी भाभा लीड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन एटॉमिक पावर program. India insisted on the using atomic energy for peaceful purpose like a generation of electricity, pharmaceutical and defense. India has achieved a considerable success in space technology as well. In 1975, the first satellite Aryabhatta was launched. Today, India has a successful space program and many satellites have been launched under this program. India has also made a considerable advancement in the telecom sector. मीन्स भारत ने एटॉमिक एनर्जी का भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और जिसे हम परमाणु एटॉमिक एनर्जी मीन्स परमाणु ऊर्जा, और साथ ही सैटेलाइट प्रोग्राम्स जिसे हम अंतरिक्ष अनुसंधान कहते हैं। इनमें भी बहुत सारे उन्नति भरे काम किए, जिनमें डॉक्टर होमी भाभा जो है, उन्होंने भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी। मतलब पहला जब हमारा एटॉमिक एनर्जी जो स्टार्ट हुआ या फिर जिसने खोज की, वो कौन थे? डॉक्टर होमी भाभा थे। नाउ परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली निर्माण मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ द बिजली निर्माण, और फार्मास्यूटिकल मीन्स औषधि, और डिफेंस मीन्स रक्षा जैसे शांतिपूर्ण काम के लिए भारत ने इस एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नाउ भारत ने स्पेस लॉन्चिंग, दैट इज़ द अंतरिक्ष
प्रौद्योगिकी में भी ठोस कार्य किए। नाउ इन द ईयर 1975 में पहला उपग्रह भेजा गया जिसका नाम था आर्यभट्टा। ध्यान रखो ये क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट सैटेलाइट नेम इज आर्यभट्टा दैट इज लॉन्च इन द ईयर 1975। ओके, नाउ आज भारत के पास एक सफल अंतरिक्ष योजना है। इसके अंतर्गत अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं हमारे द्वारा। दूरसंचार के क्षेत्र में भी हमने बहुत ही अच्छे प्रगति वाले कार्य किए हैं। टेलीकॉम मीन्स दूरसंचार, दैट इज़ फोन्स, एंड टेलीकम्युनिकेशन दैट मीन्स द टेलीकॉम सेक्टर। नाउ चेंज इन सोशल फील्ड, सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन। इसी समय क्या हुआ, सामाजिक क्षेत्र में हमारे परिवर्तन भी आया। लोगों का रहन सहन बदल गया, लोगों का मतलब लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से आज चेंज है। हम पहले के ज़माने की बात करें तो वो पूरी तरीके से अलग था। आज अगर हम कंपेयर करें तो पहले अगर हमें किसी से बातें करनी होती थी तो कई घंटों तक हमें फ़ोन की लाइन को पहले मिलाने में इंतज़ार करना पड़ता था, लाइन नहीं मिलती थी। लेकिन आज हम एक चुटकी में, हम फ़ॉरेन में भी फ़ोन एक सेकंड में हम बैठे बैठे घर में बातचीत कर सकते। तो कम्युनिकेशन में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। आज आसान हो गया है टेलीकॉम के ज़रिए बातचीत करना। नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर सेवरल मेजर चेंज इन द सोशल फील्ड इन इंडिया। इसी समय भारत के सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सम ऑफ द चेंजेस आर रिलेटेड विद द issues of empowerment of women and the other are related with the policies regarding the uplift of the deprived section of society। और इसी समय जो पिछड़े वर्ग थे उन वर्गों को आगे लाने का बहुत बड़ा प्रयास किया गया। टू प्रमोट द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन a separate department of women and child development was created in the 1985 under the Ministry of Human Resources Development। और इसी समय क्या हुआ, महिला और बच्चों को विकास करने के लिए, उनके अंदर प्रगति लाने के लिए भी कई सारे कार्य हुए और एक संगठन बनाया गया, एसोसिएशन बनाया गया, डिपार्टमेंट बनाया गया जिनको डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड कहा जाता है। इन द 1985 अंडर द मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। नाउ सम लॉज वेर मेड टू एंश्योर सोशल जस्टिस टू वुमेन एंड टू हेल्प द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स इन दिस डायरेक्शन। दे इंक्लूड द प्रोहिबिशन ऑफ डावरी एक्ट। डावरी मीन्स जो दहेज प्रथा होती है उसके विरोध में कानून बनाया गया, उसको डावरी एक्ट कहा जाता है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, मतलब सबको एक अधिकार है समान वेतन लेने का, दैट इज़ द इक्वल रिम्यूनरेशन। जैसे कि औरत काम कर रही है या आदमी कर रहे, इसमें फ़र्क नहीं समझा जाए, सबको सेम पगार दिया जाए, ये एक्ट भी बनाया गया। एज़ पर द 73 एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि इस अमेंडमेंट में 73rd और 74th इस अमेंडमेंट में लिखा हुआ है। और इसमें सीट्स भी रिजर्व्ड किया गया वुमेन्स के लिए। गवर्नमेंट के काम में लोग औरतों के लिए आरक्षण रखा गया, सीट का आरक्षण जिसे हम कह सकते हैं रखा गया। Now, according to the maker of Indian Constitution, some constituents of the Indian society were deprived of dignity and equal opportunity due to the caste system। संविधान कारकों को लगा कि जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज के वर्ग और समूह को प्रतिष्ठा और सम्मान का अवसर देना चाहिए। मतलब सेम जो जाति में भेदभाव किया जाता था उसे नहीं करना चाहिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। नाउ द
काका साहेब खेलकर कमीशन वॉज सेट अप इन द 1953 और काका साहेब खालकर आयोग की स्थापना की गई इन द ईयर 1978 वॉज सेटअप 1953 में. ओके, नाउ सेटअप इन द ईयर 1952 टू मेक रिकमेंडेशन सो एज टू इम्प्रूव देयर कंडीशन. जो जाति व्यवस्था है इसको ध्यान में रखते हुए ये कमेंडमेंट पास किया गया. इन 1978 अ कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूशन अंडर अ chairmanship of B.P. मंडाल टू स्टडी द इश्यूज़ ऑफ द बैकवर्ड क्लास. और इन्होंने बहुत ही गहराई से जिस तरीके से जाति के इश्यूज़ थे, जाति को लेकर जो भी भेदभाव था उस पर अध्ययन किया और बैकवर्ड क्लास को आगे लाने के लिए जो पॉलिटिशियंस थे, जो भी पीएम्स वगैरह थे, उन तक अपनी बात को रखा. नाउ द policy of reservation was adopted in order to strengthen the representative of backward section in the various services and institution. और इसी वजह से जो ओबीसी कास्ट होते हैं उनके लिए सीट रिजर्व किया गया, जिससे कि पिछड़ा वर्ग जो है वो आगे आ जाए. ओके, आगे वाला तो आगे ही रहेगा, जो फर्स्ट वर्ग है वो तो आगे रहेगा, बट जो पिछड़ा है वर्ग, जो बैकवर्ड है, जो किसी कारण से जाति वगैरह के भेदभाव के वजह से ऊपर नहीं आगे नहीं आ सके, उन लोगों के लिए सीट रिजर्व किया जाने लगा गवर्नमेंट में भी एज वेल एज पॉलिटिक्स में भी. द गवर्नमेंट पास द प्रिजर्वेशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट इन द 1989 टू इनेबल दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड ट्रिब्स. और जो एससी कास्ट में आते हैं प्लस ट्रिब्स मीन्स आदिवासी जो है, इन लोगों को भी उचित स्थान और रिस्पेक्ट दिया जाने लगा. डिग्निटी मीन्स स्थान और रिस्पेक्ट मीन्स आदर दिया जाने लगा. फ्री फ्रॉम फियर, वायलेंस एंड ऑपरेशन ऑफ द अपर क्लास. तो इन लोगों के प्रोटेक्शन के लिए कि इनमें कोई डर ना हो, कोई हिंसा ना हो, ऐसी कोई घटनाएं ना हो, इस बात को भी ध्यान में रखा जाने लगा. नाउ ग्लोबलाइजेशन brought about many changes in the different field like economic, politics, science and technology and society and culture. We have discussed some of these changes in the above paragraphs. India has emerged as an important country on the global scene in different spheres. India is an important member of international organizations like G20 and BRICS, that is B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China, S for South Africa. ओके, नाउ क्या हुआ, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन हम किसे कहते हैं, जो चेंजेस आया अर्थव्यवस्था में उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जो पूरे हमारे देश के लिए, कंट्री के लिए बहुत ही हितकारी साबित हुआ. नाउ हमारी इकोनॉमिक और पॉलिटिक और साइंस और जो भी टेक्नोलॉजी है और समाज है, जो भी हमारा कल्चर है, इन सभी क्षेत्रों में बहुत सारे परिवर्तन हुए ड्यू टू द प्लानिंग एंड दिस 5 years प्लानिंग एंड ऑल दैट. उनमें से कुछ परिवर्तन की चर्चा जो है वो हमने पहले कर चुकी है, जैसे कि आपको मैंने बताया अभी लेसन में समझाया. नाउ भारत सभी क्षेत्रों में आज महत्वपूर्ण स्थान रखता है. हर देश के लिए एक उभर के आया हुआ देश है, जिसमें कि विविधता इतनी होने के बावजूद भी हमारे देश ने इतनी तरक्की की इतने कम समय में. तो ये भारत G20 और ब्रिक्स
जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक महत्वपूर्ण सदस्य देश बन गया। G20 देशों में हमारा भारत देश भी एक मेंबर है और भारत ने इनमें दूर संचार दैट इज़ द टेलीकम्युनिकेशन में और प्रौद्योगिक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं इसका इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी। नाउ मोबाइल फोन्स इंटरनेट एंड द कम्युनिकेशन फैसिलिटी बेस्ड ऑन सैटेलाइट्स हैव स्प्रेड ऑल across the country. In the political field, India has demonstrated to the world how a stable democracy can be function successfully. All this has resulted in total transformation in the lifestyle of Indians and especially the youth. Means इतना हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, मतलब विविधता है हमारे यहाँ जाति को लेकर, पहनावे को लेकर, लेकिन फिर भी हम सफल साबित हुए। लोकतंत्र होने पर भी हम आज आर्थिक दृष्टि से भी और विकसित देश के अंदर भी आ चुके हैं। तो भारत ने देश ने करके विश्व को दिखाया है कि हमारा देश भी आगे बढ़ सकता है, कुछ कर सकता है। ये हमारा देश दिखाया और ख़ासकर जो परिवर्तन हुआ है हमारे रहन सहन में, हमारी जीवन शैली में और युवाओं की जीवन शैली में, खासकर हम जैसे कि जो ओल्ड हो चुके हैं उनको तो मोबाइल्स वगैरह की इतनी जानकारी नहीं होगी, जो इलिटरेट हो गए, बट हम जो युवा वर्ग है वो आज इतनी आगे निकल चुकी है कि अपना कदम वो कहीं पर भी रख सकती है इजीली। तो युवाओं में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं और यूथ बहुत ही हमारा जो यूथ है उन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया हमारे देश के लिए। दिस चेंजेस आर विजिबल फ्रॉम देयर डाइटरी हैबिट्स, क्लोथ, लैंग्वेजेस एंड ब्रीफली। तो काफ़ी सारे लोगों के पहनावे में, लैंग्वेजेस भाषा में और बिलीफ मीन्स मान्यता, इनमें चेंजेस दिखाई दिए हैं। Now in the next chapter we are going to study some internal changes before India. Now अगले पार्ट में हम भारत के सम्मुख कुछ आंतरिक चुनौतियाँ का अध्ययन करने वाले हैं, मीन्स चैलेंजेस का अध्ययन करने वाले हैं नेक्स्ट लेसन में। Now we finish this lesson. You have to complete this question and answers in your fair notebook. Bye bye, take care, have a nice day.